कि बेटा ही बाप का कातिल निकला। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर शाहिद सदीकी के कत्ल का ये डॉक्सीन है और मुलजिम का दौरान तफ्तीश वालिद को कत्ल करवाने का एतराफ़। मुलजिम के मुताबिक वालिद को खर्चे के लिए पैसे न देने और बेजा सख्ती करने पर कत्ल करवाया गया। पुलिस ने कातिल के साथ मिलकर रैकी करने की सीसीटीवी फुटेज भी हासिल कर ली और कत्ल की वारदात का मंसूबा बनाने वाले बेटे ने बाप की नमाज जनाजा भी पढ़ी। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, जुमे के रोज़ मरूफ डॉक्टर शाह सदीक के कत्ल का अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। 4 नामालूम मुलजमान जो है वो गाड़ी में आए, जिसमें एक मुलजमान ने गाड़ी से निकलकर अंधाधुंध फायरिंग की और डॉक्टर शाह सदीक को जो है वो कत्ल कर दिया। उसके बाद 4 मुख्तलिफ टीमें बनाई गई, सीआईए की इन्वेस्टिगेशन की, ऑपरेशन की और आईटी की। अब जो है वो सीए ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट ने यह कार्रवाई की है इकबाल टाउन ने, और इस कत्ल का इंकशाफ और मामला हल हो गया है। बेटा ही बाप का जो है वो कातिल निकला है। कयूम जो उसका बड़ा बेटा था वही अपने बाप शाहिद सदीक का कातिल निकला है। तमाम तर सबूत जब सीआईए की टीम ने जो है वो बेटे के सामने रखे घर में जाकर, तो मुलजम ने जो है वो अपने जुर्म का इतराफ़ कर लिया। जुर्म का इतराफ़ करते हुए मुलजम ने ये बताया कि उसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर अपने बाप के जो है वो कत्ल का जो है वो मनसूबाबंदी की और उसके बाद शूटर हायर किए गए। पहले मुलजम ने बताया कि पहले जनवरी में भी मैंने अपने वालिद पर जो है वो फायरिंग की थी और उस वक्त जो है मैंने शूटर को 50 लाख रुपया दिया है। अब जो है उस मुलजम का ये कहना था कि उस दौरान मैं उसके बाद भी अपने वालिद को कत्ल करने की जो है वो कोशिश करता रहा शूटर के जरिए। इसके बाद जो है दोबारा फिर शूटर हायर किए गए और उन शूटर को जो है वो 2 करोड़ रुपया जो है वो मैंने दिया अपने वालिद को कत्ल करवाने के लिए। और उसके बाद एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें जो है वो मुलजम कयूम सदीक को अपने वालिद की रैकी करते हुए भी देखा जा सकता है। और तमाम तर सबूत जब उसके सामने रखे गए तो मुलजम ने अपने जुर्म का इतराफ़ किया और सब कुछ जो है वो हक़ाइक़ भी बता दे और ये भी बता दिया कि मैंने अपने वालिद को क्यों कत्ल किया है। मुलजम का ये कहना है कि अपने वालिद की तरफ से बेजा सख्ती और रकम नहीं देता था, वालिद पैसे नहीं देता था खर्च करने के लिए, इस वजह से कत्ल किया। सेकंड, उसने ये बताया कि मैं एक लड़की को पसंद करता था, उससे पसंद की शादी करना चाहता था और मेरे वालिद ने जो है वो इनकार कर दिया, उस वजह से भी मैंने जो है वो अपने वालिद को कत्ल करवाया। सबसे अहम हैरानकुन इंकशाफ करने वाली बात यह है कि जब वालिद का कत्ल हुआ तो उसके बाद वालिद की डेड बॉडी के साथ जो मुलजम कयूम था वो डेड हाउस भी आया और डेड बॉडी भी वसूल की और वहाँ भी वो मीडिया के नुमाइंदगान से बात करते हुए अपने वालिद के इंसाफ की जो है वो फरियाद करता रहा। आला पुलिस अफसरान से मुलजम ने ये भी बात करते हुए बताया कि अगर जनवरी में जो है वो मेरे वालिद का जो फायरिंग करने वाले मुलजमान पकड़े जाते तो अब जो है वो मेरे वालिद जो है अब कत्ल ना होता। उसके बाद जब लाश जो है वर्षा के हवाले की गई, लाश भी लेकर जो है अपने घर गया और अपने वालिद का खुद जो है वो मुलजम ने जनाजा पढ़ाया। इस वाले से जो पुलिस अफसरान से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि मुलजम ने तमाम जुर्म का इतराफ़ कर लिया है और उसके जो दोस्त है वो उसको भी पकड़ लिया गया है। उसने भी जो है वो वाकई की तमाम कड़ियाँ से कड़ियाँ जो है वो मिला दी हैं। जो शूटर हैं पुलिस का ये कहना है कि उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और जल्द उनको भी जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इस हवाले से 302 का जो कत्ल का मुकदमा थाना काना में जो है वो दर्ज किया गया था। अब जो है वो इस कत्ल की जो तफ्तीश थी वो थाना काना के पास थी। अब जो मुलजम हैं वो ऑर्गेनाइज क्राइम इकबाल टाउन ने पकड़ लिया। अब इस कत्ल की तफ्तीश जो है वो तब्दील होकर जो है वो ऑर्गेनाइज क्राइम इकबाल टाउन के पास चली जाएगी। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। शहर की अहम शाहरा कैनाल रोड पर ट्राली का टायर ब्रेस्ट हो गया और ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। कैंपस अंडरपास से जिना अंडरपास तक गाड़ियों की कतारें लग गई। आपको बताएं कि मौलाना शौकत अली रोड पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। वार्डन्स की जल्द ट्रैफिक की रवानी बहाली की यकीन दहानी और ट्राली का टायर रात 2 बजे ब्रेस्ट हुआ जो ताहाल ठीक ना हो सका। मजीद जानते हैं जैन अली से। जी जैन। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कैनाल रोड पर, जहां पर जनाह अस्पताल से कैंपस अंडरपास की तरफ जाते हुए एक ट्राली जो है उसके दोनों टायर जो हैं वो ब्रस्ट हो गए हैं, जिसके बायस से कैनाल रोड पर जो ट्रैफिक का दबाव है वो देखने में आ रहा है। इस वक्त जनाह अस्पताल से कैंपस अंडरपास तक गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हैं। अगर मेरा कैमरामैन फखर अब्बास अगर आपको दिखा सके तो ये ट्रैफिक की जो सूरत हाल है वो है। ये जनाह अस्पताल से कैंपस अंडरपास की तरफ आते हुए ट्रैफिक है जो इस ट्रॉली खराब होने की वजह से इस शाहराह पर जो है वो ट्रैफिक का दबाव देखने में आ रहा है। शहरियों को जो है परेशानी का सामना है, जबकि अगर मेरा कैमरामैन आपको मेरे दाईं जानिब
ट्राली की जो सूरत हाल है वो दिखाता चले तो इस वक्त ट्राली को जो है वो उसके जो दोनों टायर बस्ट हो गए थे उसकी मरम्मत का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। रात 2 बजे के करीब ये जो ट्रॉली है वो खराब हुई है। इस वक्त हमारे साथ ट्रैफिक सर्कल इंचार्ज गुलजार साहब मौजूद है, उनसे मजीद हम लोग जो है वो बात करते हैं। आप बताइएगा सर, कब से खराब है, क्या डाइवर्जन जो है वो लगाई गई हैं इस सारी जो है वो इस खराब होने के बाद? जी अस्सलाम वालेकुम। ये ट्राली रात की खराब है। सुबह के हम आए हुए, मैं और मेरी टीम जो रात सुबह की 7 बजे की स्टिल काम कर रही है। CTO साहब, SP साहब सदर और सर्कल ऑफिसर आजम साहब चौहान की हदायत पर पीछे से हमने शादी खुई से जानब जना हॉस्पिटल और जना हॉस्पिटल से जानब करीम मार्केट हमने डिवर्शन कराई हुई थी क्योंकि ट्रैफिक का फ्लो बहुत ज़्यादा था। वर्किंग डे है, मंडे है और अब जाके इंशाल्लाह थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है। ये जिस तरह आपको पता है, ये उन्होंने काम शुरू कर दिया है। विद इन 30 मिनट, आधे घंटे के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला हम इसको रिमूव करा के वापस जाएंगे। जी बिल्कुल, सर्कल इंचार्ज गुलजार साहब की अपने बात से उनका कहना था कि जो सूरत हाल है, डाइवर्जन लगाई गई हैं जहां से जनाह अस्पताल के तरफ में और क्रीम मार्केट को जाने वाली ट्रैफिक पे जो डाइवर्जन लगाकर जो है वो दूसरी जानिब जो है वो मोड़ा गया है। डाइवर्जन लगाकर जो कनाल रोड के जो ट्रैफिक का दबाव है वो कम किया गया है। गुलजार साहब का कहना था, जो सर्कल इंचार्ज है उनका कहना था कि इस जो आधे घंटे के अंदर जो है वो क्लियर करवा दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया जैन। लेस्को इंतजामिया का रिकवरी मुहिम को मजीद तेज़ करने का फैसला, सरकारी और प्राइवेट नादहिंदगान से रिकवरी ली जाएगी। लेस्को हुकाम की तमाम मुतल्लिका अफसरान को रिकवरी बेहतर करने की हिदायत की गई है। ज़राए के मुताबिक सरकारी नादहिंदगान को भी नोटिस जारी किए जाएंगे और कार्रवाई के दौरान अब तक 3 अरब 39 करोड़ रुपए से ज़ायद की रिकवरी कर ली गई है। मजीद जानते हैं फ़ाहद अमीन से। जी फ़ाहद। अजमेर को लॉ इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी इंतजामिया की जानिब से रिकवरी मुहिम को मजीद तेज करने का फैसला किया गया और इस हवाले से सरकारी और प्राइवेट बड़े नादगिंदान से जो है वो रिकवरी की जाएगी। लेस्को काम की जानिब से तमाम मुतल्लिका अफसरान को रिकवरी बेहतर करने की हिदायत भी जारी की गई हैं और जराए का कहना है कि तमाम सरकारी नादगिंदान को भी जो है वो नोटिस जारी किए जाएंगे। नादगिंदान के खिलाफ जो है वो लेस्को की पहले से भी जो है वो कार्रवाई जारी हैं और अब तक जो है वो 3 अरब 39 करोड़ रुपए से जायद की रिकवरी जो है वो नादगिंदान से की गई है। नॉर्दर्न सर्कल में 15,804 नादगिंदान से 49 करोड़ 20 लाख रुपए से जायद की रिकवरी की गई है। इसी तरह ईस्टर्न सर्कल में 14,420 नादगिंदान से 74 करोड़ 31 लाख रुपए की रिकवरी की गई है। सेंट्रल सर्कल में 12,664 नादगिंदान से 49 करोड़ 96 लाख रुपए और साउथ सर्कल में 6,656 नादगिंदान से जो है वो 18 करोड़ 78 लाख से जायद की रिकवरी की गई है। ननकाना सर्कल में 9,686 नादगिंदान से 27 करोड़ 92 लाख से जायद और शेखुपुरा सर्कल में 12,749 नादगिंदान से 48 करोड़ 39 लाख रुपए की रिकवरी की गई है। ओकाड़ा सर्कल में 17,031 नादगिंदान से 22 करोड़ 8 लाख, जबकि कसूर सर्कल में 20,262 नादगिंदान से 49 करोड़ 32 लाख रुपए से जायद की रिकवरी की गई है। तर्जुमान लेस्को का कहना है कि नादगिंदान को हर सूरत पकड़ा जाएगा और सख्त कार्रवाई भी जो है उनके खिलाफ की जाएगी। रिकवरी के लिए लेस्को के स्पेशल टीमें और तहसीलदार रिकवरी जो है वो काम कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया फ़ाहद। महकमा स्कूल एजुकेशन की तबादलों की पॉलिसी में तब्दीली, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने नई पॉलिसी ऑनलाइन करने के लिए वक्त मांग लिया है और PITB के अफसरान की वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात से मुलाकात। सूबाई वज़ीर का कहना है कि तबादलों पर से पाबंदी 12 अगस्त से उठा ली जाएगी। मज़ीद जानते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ। जी बिल्कुल, असातिज़ा को तबादलों के लिए मजीद 1 से 1.5 हफ्ता इंतजार करना पड़ेगा। काबीना से मंजूरी के बाद अब जो नई पॉलिसी सामने आई है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने वक्त मांग गया है, क्योंकि तबादलों के लिए तमाम दरख्वास्तें जो है ऑनलाइन होनी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन है। इस वजह से अब जो PITB की जानिब से वक्त मांगा गया है और इस हवाले से वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने PITB के हुकाम से मुलाकात की है, जिसमें PITB की जानिब से वक्त मांगा गया है कि नई पॉलिसी के मुताबिक सिस्टम को अपग्रेड करना है और इसके लिए जो 1 हफ्ता दरकार है। और वज़ीर तालीम का कहना है कि असातिज़ा परेशान ना हो, 12 अगस्त से जो है तबादलों पर से पाबंदी उठा ली जाएगी और शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया जाएगा, जिसमें असातिज़ा से दरख्वास्तें की जाएंगी। इससे कबल वज़ीर तालीम ने जो ऐलान किया था उसके मुताबिक जुलाई में तबादलों पर से पाबंदी उठाई जानी थी, लेकिन जो तबादलों की पॉलिसी है उसमें तरमीम की मंजूरी काबीना से ली जानी थी। कैबिनेट से मंजूरी के बाद अब सिस्टम की अपग्रेडेशन का वक्त। ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया।
MBBS और BDS में दाखिला लेने वाले उम्मीदवारों के लिए बुरी खबर है। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कौंसिल ने दाखिला टेस्ट की फ़ीस में 33% का इजाफा कर दिया है। रवां साल MD कैट टेस्ट की फ़ीस 8,000 रुपये कर दी गई थी। तो मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, MBBS और BDS में दाखिला लेने के ख्वाहिशमंद जो अफराद हैं उनके लिए बुरी खबर यह है कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कौंसिल ने दाखिला टेस्ट की फीस में 33% का इजाफा कर दिया है। रवां साल MD कैट टेस्ट में हिस्सा लेने वाले तालिब इल्मों को 8,000 रुपये कर दिया गया था, जबकि गुज़श्ता साल PMDC ने एंटी टेस्ट फीस 6,000 रुपये मुकर्रर की थी। रवां साल MD कैट टेस्ट में चारों सूबों से 2 लाख से ज्यादा तालिब इल्म हिस्सा लेंगे और PMDC को एक साल में 1 अरब 60 करोड़ रुपए से ज्यादा रजिस्ट्रेशन की मद में हासिल होंगे, जबकि बैरून मुल्क MD कैट में हिस्सा लेने वाले तालिब इल्मों की रजिस्ट्रेशन 40,000 रुपये होगी और MD कैट के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल 5 अगस्त से शुरू होगा, जबकि MD कैट टेस्ट 22 सितंबर को सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, KPC, इस्लामाबाद, दक्षिण पाकिस्तान, सऊदी अरब, UAE में मुनक्किद होगा। जी बहुत शुक्रिया बिलाल। बानी PTI के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात के लिए दरख्वास्त मौक़िफ़ अपनाया कि तमाम मुकदमात में ज़मानत मिलने पर रिहाई के करीब नैब ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने फरीकों को नोटिस जारी करते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी और हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है। मज़ीद तफसीलात क्या हैं जानते हैं मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने बानी PTI की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में नैब, FI, एंटी करप्शन और पुलिस को फरीक बनाया गया और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि तमाम मुकदमात में जमानत मिलने पर रिहाई के करीब बानी PTI को नैब ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया और इसी बुनियाद पर लाहौर हाई कोर्ट दर्ज तमाम मुकदमात, इंक्वायरीज और नजरबंदी के अहकामात की तफसीलात तलब करे और इस हवाले से तमाम मुकदमात में गिरफ्तारी से रोकने का हुक्म जारी करे। 2 रुकनी बेंच ने दायर दरख्वास्त पर तमाम फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए मजीद कार्रवाई मुलतवी कर दी। बहुत शुक्रिया इशफाक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सवापी में जलसा और PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान पंजाब असम्बली का काफिला सवापी रवाना हो गया है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बुच्छर की क़यादत में काफिला ठोकर न्याज बेग से रवाना हुआ है। काफिले में शेख इम्तियाज़, अली इम्तियाज़, अहमद भट्टी समेत दीगर भी शामिल हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत। बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज स्वाबी में जो है वो पावर शो करने जा रही है। स्वाबी के जलसे में शिरकत के लिए पंजाब से भी जो PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान असम्बली हैं वो रवाना हुए हैं। अरकान पंजाब असम्बली का काफिला जो है आज लाहौर से जो है वो अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बच्चर की क़यादत में ठोकर बेग से रवाना हुआ, जिसमें MP शेख इम्तियाज़, MP अली इम्तियाज़, MP अहमद भट्टी और दीगर अरकान असम्बली शामिल थे, जबकि बाकी अरकान असम्बली जो हैं वो मोटरवे पर काफिले में रास्ते में शमूलियत इख्तियार करते जाएंगे और सवाबी में ये तमाम अरकान असम्बली जिनका ताल्लुक पंजाब से है और PTI से है ये सवाबी के जलसे में शिरकत करेंगे। जी बहुत शुक्रिया लियाकत। मारूफ कारोबारी शख्सियत ताहिर मंसूर चौधरी कायम मुकाम चेयरमैन प्याफ मुकर्रर और ताहिर मंसूर चौधरी चेयरमैन सिटीजन पुलिस लाइन्स 1 कमेटी की खिदमात भी सर अंजाम दे रहे हैं। वाइस चेयरमैन प्याफ ताहिर मंसूर को फ़हीम रहमान के बैरून मुल्क दौरा के बाइस कायम मुकाम चेयरमैन मुंतखब किया गया। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतखाबी सरगर्मियाँ जो हैं वो अरूज पर हैं और इस वक्त जो है प्याफ में जो चेयरमैन है फ़हीम रहमान सैगल वो निजी दौरा पर बैरून मुल्क रवाना हो चुके, जिसके बाद जो है वाइस चेयरमैन प्याफ ताहिर मंसूर चौधरी को कायम मकाम चेयरमैन की जिम्मेदारियां भी सौंप दी गई हैं। वाइस चेयरमैन प्याफ ताहिर मंसूर चौधरी को जो है वो फ़हीम रहमान सैगल के बैरून मुल्क दौरे के बाइस कायम मकाम चेयरमैन मुंतखब किया गया और प्याफ अंजुम निसार ग्रुप की इंतखाबी सरगर्मियों और ताज़ा राब्तों की जिम्मेदारियां जो हैं वो अब इन्हें सौंप दी गई हैं, वही अदा करेंगे। ताहिर मंसूर चौधरी साबिक नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की भी जिम्मेदारियां अदा कर चुके हैं। ट्रेड पॉलिटिक्स में जो है वो अच्छा खासा तजर्बा रखते हैं, जिसकी वजह से इन्हें कायम मकाम चेयरमैन प्याफ मुंतखब किया गया और इस हवाले से उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो भी संभाल ली। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। आपको बताएं कि रेगुलेशन और प्लानिंग विंग की बिल्डिंग कैपेसिटी करवाने का हुक्म। रेगुलेशन और प्लानिंग विंग की वर्किंग को बेहतर करने के लिए तरबीती वर्कशॉप मुनक्किद करने का फैसला भी किया गया है। 5 रोज़ा तरबीती वर्कशॉप आज से शुरू होगी। वर्कशॉप में रेगुलेशंस और प्लानिंग विंग को तरीक़ाकार बारे आगाही फराहम की जाएगी। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान।
जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर का ये बड़ा ऐसा और बड़ा फैसला है। रेगुलेशन प्लानिंग विंग की बिल्डिंग कैपेसिटी करवाने का हुक्म दिया गया है। दोनों जो महकमे हैं इनकी वर्किंग को बेहतर करने के लिए तरबेती वर्कशॉप का भी इनकाद करने का फैसला किया गया है। 5 रोज़ा तरबेती वर्कशॉप आज से शुरू करवाई जाएगी। वर्कशॉप के जरिए रेगुलेशन व प्लानिंग विंग की कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सकेगी, जबकि वर्कशॉप में रेगुलेशन प्लानिंग विंग को तरीकाकार बारे आगाही फराहम की जाएगी। इस वाले से वर्कशॉप में मौसर वर्किंग किरदार में बेहतरी और शफाफियत पर लेक्चर भी दिए जाएंगे। निजी कंपनी इस वाले से वर्कशॉप करवाएगी और वर्कशॉप न सिर्फ शफाफियत के फरोग बल्कि कारकर्दगी को भी उभारेगी। वसाइल के बेहतर इस्तेमाल और वसाइल के मुस्तकिल हल की व हिकमत अमली में भी मुआवनत फराहम की जाएगी। ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया।